राम मंदिर का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। संतों ने हुकूमत को राम मंदिर की तामीर का अल्टीमेटम दे दिया है। जराए के हवाले से ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में बीजेपी सदर अमित शाह की संतों के साथ अहम मीटिंग हो सकती है। मीटिंग में राम मंदिर की तामीर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शमसी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली की यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए योगी ने सबको दीपावली की मुबारकबाद दी और संतों को अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए मदऊ किया। योगी ने लोगों से ये अपील भी की कि वो राम के नाम पर 6 और 7 नवंबर को एक-एक दीप जलाएं। सभी पूज्य संतों को मैंने दीपावली में अयोध्या आमंत्रित किया है। वे सभी अयोध्या आएं, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उत्सव में शामिल हों और आप सबसे भी मैं अपील करूंगा कि भगवान राम के नाम पर 6 और 7 नवंबर को एक-एक द्वीप प्रज्वलित करके हम इस उत्साह को और अच्छा बना दें। ये आप सबकी अपील है। सारे कार्य यथासमय पूरे होंगे। आप सबको दीपावली की। राम मंदिर के मामले में बीजेपी की तरफ से हालिया बयानबाजियों पर समाजवादी पार्टी ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर के लिए ना तो कानून बनाया जा सकता है, ना ही इसके लिए किसी तरह का कोई ऑर्डिनेंस ही लाया जा सकता है। इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा सभी लोगों को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये कानून वेत्ताओं से पूछिए, लेकिन जो कॉमन सेंस कहता है उसके तहत जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो तो न कोई कानून उस पर बन सकता है, न कोई अध्यादेश लाया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम को मजहब की अफीम पिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। समाजी और सियासी कारकुन मानते हैं कि मुख्तलिफ मुहाजों पर नाकाम होने के बाद बीजेपी को मंदिर मस्जिद का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन होना ये चाहिए था कि जंग और सियासत में सब जायज है। कुछ भी कहिए, कुछ भी बोलिए, कितने ही झूठे वादे कीजिए, कितने ही ख्वाब चकनाचूर करते रहिए, फर्क क्या पड़ता है। जमीनी सतह पर काम करने वाले लोग यही कहते हैं कि मरकज और रियासत की हुकूमत नाकाम है और इसीलिए सियासत को मजहबी रंग देना उसकी मजबूरी बनता जा रहा है। तो जो धर्म है या इस तरह के जो विषय हैं वो निजी मसला है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। इसको जो है पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में लेकर नहीं आना चाहिए कि अलग अलग फ्रंट्स पर ये सरकार फेल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो इनकी जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है, तो सभी मसलों पर ये सरकार फेल नज़र आती है। तो तमाम जो वादे किए थे उस सब वादों में विफल रही सरकार, उन वादों को पूरा नहीं कर सकी सरकार। बेहतर सड़कें बनाने का वादा, बेहतर स्कूल बनाने का वादा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा, तो ये कुछ भी नहीं दे पाए। और उसके बाद जब उन्होंने सोचा अब हमारा रिजल्ट कार्ड निकलेगा, अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, इलेक्शन होगा, तो वो फिर से जनता को धर्म की अफीम पिलाई जा रही है। फिर से बीजेपी लीडर इन बातों से मुत्तफिक नहीं है और हो भी कैसे, उनकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि उनको आवास मिले, तो उसको भी हमने कई जिलों से रिपोर्ट मांगा है। उसमें भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यकों को आवास दिए जा रहे हैं। सच बोल कौन रहा है, इसका फैसला अवाम ही करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आईना दिखा देना है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी दावे बीजेपी लीडरों की जानिब से किए जा रहे हैं वो अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आते। मुख्तलिफ खदशे हैं, अंदेशे हैं जिन्हें जी शऊर लोग महसूस कर रहे हैं। सियासत की इस रविश को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसे तब्दील नहीं किया गया तो हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। कैमरामैन मयूर शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के नाजेबा, गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बयानात के खिलाफ अब उलमा के साथ साथ दानिश्वर भी खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं।
लोगों का मानना है कि अपनी बदउनवानियों को छुपाने और हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ मंसूबों को पूरा करने के लिए ही वसीम रिजवी ये सब कर रहे हैं। खास बात यह है कि वसीम रिजवी की मुखालिफत शिया और सुन्नी दोनों तबकों के लोग कर रहे हैं और शिया उलमा तो बाकायदा तौर पर उनका बाइकआउट तक करके ये कह चुके हैं कि वसीम रिजवी का शियत और इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। यही वसीम रिजवी जी इन्हीं मदरसों में इन्हीं सब जगह पे जाके अपना स्वागत सत्कार कराते थे। आज वो कहते हैं कि इन्हीं मदरसों में आतंकवादी निकलते हैं, आतंकवादी पढ़ते हैं, हरे झंडे बंद कर दिए जाएं, ये पाकिस्तानी हैं। तो हिंदुस्तान में क्या कोई हरा रंग नहीं इस्तेमाल करता? वसीम रिजवी ने हमारे खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी की, जो हम मुसलमानों को नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए ये एहतजाज किया। सेकुलरिज्म की बुनियादी रूह भी यही है कि हम जिस मज़हब को मानते हो हम उस पर अमल करें, आप जिस मज़हब को मानते हो आप उसको अमल करें। और अगर आप अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई अमल करते हैं तो कहीं ना कहीं कौम में और मिल्लत में और गैर मुस्लिमीन में भी आपकी ख़ुद एक गलत इमेज बनती है। ये अपने को बचाने के लिए वो ज़बान बोल रहे हैं जो हुकूमत की है और अपने मफाद के लिए ज़्यादातर ये हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे शिकंजों में थे कि अगर ये सब ना बोलते तो ये आज यहाँ सामने खुले हुए ना हो। रुकना चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए।